हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाई से वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस विचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Cups, Four of Pentacles, Four of Wands, Knight of Pentacles, a Hermit card, Eight of Sword, Queen of Cups, bottom of the deck is the Magician card. Okay. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर टॉरस है, जेमिनी है, वर्गो है एंड कैंसर भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड। सो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत आपको गोलियाँ देते जाते हैं, मतलब गोलियाँ इन द सेंस ये पर्सन ना आपको बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ और ही है। ओके, सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब ये पर्सन बहुत फिशी हैं, मतलब इनकी तरफ से आप ये समझ लीजिए कि मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं बताना चाहते डेफिनेटली, और मतलब ऑब्जेक्शनेबल है, और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर वेरी गुड पर्सन एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखा दे रही है द मैजिशियन कार्ड से। सो छलावा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं आपके साथ, और वो नहीं चाहते कि आपका उनके ऊपर विश्वास टूट जाए। ओके, तो इतने सफाई से झूठ बोला करते हैं वो द मैजिशियन कार्ड से कि आप उनके झूठ पर पूरा सच मान करके यकीन कर लें। ओके, इस पर्सन का देखिए इरादा तो सही है, लेकिन देखिए इनके तरीके गलत हैं, और जो ये कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली गलत होगा ही, क्योंकि छुपा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फिशी है। सो ये एक्चुअली आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट तो ज़रूर देखते हैं एंड आपके साथ फैमिली वगैरह बनाना चाहते हैं आगे, डेफिनेटली वो फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। बट द थिंग इज़, क्या इन पे विश्वास किया जा सकता है? मुझे तो अभी भी कुछ फिशी नज़र ही आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है। तो देखिए जो भी आपने अभी तक जो चीज़ें पकड़ी होंगी इस पर्सन की, जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हो चुकी है, बहस हो चुकी है, उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन आपसे फट से माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। ओके, तो अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के जो आपने पॉइंट आउट की हैं। हालांकि ये आपके सामने वो सारी चीज़ें रिवील नहीं करने वाले जो इन्होंने की हैं, मैनिपुलेट की हैं, और आपको अभी भी उनका सच नहीं पता है। ओके, ये वो वाली चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये आपने जो पकड़ी हैं सिर्फ उस बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दैट्स इट। उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इमोशनली आपको मैनिपुलेट करके। ओके, मैं आपको बता दूं ये पर्सन इमोशनली एक तरह से आपको अपनी ओर खींचना चाहते हैं एंड जिससे कि आप उनकी हर गलती माफ़ कर दें। ओके, ये इनकी टैक्टिस है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है,
देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ फिशी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन कई बार आपके पीठ में खंजर घोंप चुका है और आपको इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। ओके, सो हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इंट्यूटिवली फील होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, पर आप उसकी तह तक नहीं पहुँच पाते हैं। ओके सेजिटेरियस, आप ना बहुत जल्दी ही बिलीव कर लेते हैं लोगों पे। ओके, दिस इज़ नॉट गुड वे, क्योंकि आजकल लोग जो है ना बहुत डिफरेंट हैं। ओके, सो या मुझे लगता है कि आपको ट्रुथ की बिल्कुल पहचान कर लेनी चाहिए। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी फिशी लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि जैसे कि आपसे छुपाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और अपनी इंट्यूशन को फोकस कीजिए उस तरफ। ओके, अपने आप आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्या पॉसिबल चीज़ हो सकती है वो जिसे वो छुपा रहे हैं? अनदर रिलेशनशिप। ओके, अनदर रिलेशनशिप, लेकिन ये रिलेशनशिप कोई कैजुअल रिलेशनशिप है। ओके, मतलब यूँ समझ लीजिए ये आपके जो पर्सन हैं ये ही उनके पीछे पड़े हैं। ओके, ये ही उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो जो है थर्ड पर्सन, वो इनसे कोई ख़ास मतलब नहीं रखना चाहते। ओके, उनके लिए इट्स अ कैजुअल थिंग। ओके, मतलब वो ना तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ना ही एक्चुअल में इनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, ना ही कुछ ऐसा है। बस यही उनको कॉल करते हैं और ये बस एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, तो ये थर्ड पर्सन एक्चुअली मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा उनमें। ओके, लेकिन आपके पर्सन ही बेसिकली उनके पीछे पीछे भागा करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। सो हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत अट्रैक्टिव हो, एंड मे बी हो सकता है इनके पास अ लॉट ऑफ ऑप्शंस भी हों। उनमें से एक ऑप्शन आपके पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स एज ए फर्स्ट कार्ड। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए। हेलो एवरीवन, ये है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका इन लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट्स को ख़रीदने का। एक अच्छा मौका आपके पास है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट नहीं है। ओके, ये अभी तो नॉर्मल ही है डेफिनेटली, लेकिन जैसे ही आप इसको ख़रीदते हैं आपके नाम से ये एनर्जाइज करके आपको भेजा जाएगा। ओके, और ये स्पेसिफिक मुहूर्त पे होगा, एकदम अलग डेट पर, बिल्कुल फिक्स डेट होगी, और आपको बता दिया जाएगा आपका डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, क्योंकि डिलीवरी टाइम उसी के बेसिस पे होगा, क्योंकि एनर्जाइज का टाइम हम पहले से ही सिलेक्ट करके रखेंगे कि पर्टिकुलरली इस डेट पर हम एनर्जाइज करेंगे। और ये कोई ऐसे एनर्जाइज नहीं होगा कि बेनामी एनर्जाइज कर दिया, ये एक एग्जैक्टली आपके नाम से एनर्जाइज होने वाला है, और ये बहुत लिमिटेड स्टॉक रहने वाला है। ये 5 ही है हमारे पास अभी, क्योंकि एक मुहूर्त में 5 से ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, एंड डेफिनेटली बहुत खर्चा भी लगता है। तो ये जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, इसका प्राइस जो है इन 5 के अलावा जो आगे रहेगा, मतलब जो इसका एक्चुअल में प्राइस रहने वाला है वो 2100 रहने वाला है। लेकिन आप जो लोग 5 पहले लोग हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जिनको भी लेना है उसको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट का लिंक है, एग्जैक्टली आपको इसी प्रोडक्ट पर लेकर के जाएगा। आप उसको ख़रीद सकते हैं। पहले 5 लोगों के लिए ही ये स्पेशल ब्रेसलेट्स बनेंगे। ठीक है, ये स्पेशल ब्रेसलेट आपके नाम से ही एनर्जाइज होंगे। ओके, और ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे चुके हैं। मैंने काफ़ी लोगों को, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैंने काफ़ी बार इनको दिया है। मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता डेफिनेटली। उनमें से एक की तो शादी होने वाली है, एक की सगाई ऑलरेडी मतलब चल रहा है, बस रोका चल रहा है, बस यूँ समझ लीजिए ऑलमोस्ट डन है। जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अभी के लिए इसका प्राइस रहेगा 1499, लेकिन जब आप अगर इसके बाद अगर इसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं 2100 रहेगा उसका प्राइस। ओके, तो जल्दी कीजिए, जिसको भी ख़रीदना है फटाफट ख़रीद लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपना ट्रू लव वापस पाना चाहते हैं,
डेफिनेटली इसको ख़रीद सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, नीचे दिया हुआ है इसका लिंक। अब चलते हैं आगे रीडिंग की ओर। देख लिया है, ठीक है। अब शुरू करते हैं 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो मैं आपको यही बोलूँगा, ये पर्सन ना देखिए मैनिपुलेट करने में माहिर है, और ये आपको ना नॉस्टैल्जिक होने की फीलिंग देने वाले हैं इस हफ्ते। मतलब वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिना जी नहीं पाएंगे। बहुत सारी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं आपके साथ कि देखिए हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग वहाँ पर थे, हम लोगों ने ये टाइम बहुत एंजॉय किया, ये किया, वो किया। ऐसे करके आपको कई सारे मैसेजेस, कई सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, just to get your attention, okay, just to get your emotional attention actually, okay। so यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप से यस ये पर्सन आपको याद ज़रूर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेन्युइनली याद कर रहे हैं, बेसिकली वो आपको इमोशनली अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इमोशनल मैनिपुलेशन इस पर्सन की तरफ से देख रहा हूँ मैं। हालांकि आप इनकी ये चाल को भांप जाएंगे, और मुझे लगता है आप इस पर्सन को कोई रिप्लाई करने की जगह पर आप एक्चुअली अपने आप ही रुकना पसंद करेंगे। आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे, और या फिर हो सकता है ब्लॉक ही कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए है लेकिन सबके लिए नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है सच्चाई जान करके कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे थे, और एक्चुअली ये किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो इस वजह से आपका हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए अभी के लिए ब्लॉक्ड है एटलीस्ट। ओके, सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखिए यहाँ पर बात ये है कि आपने सोचा हुआ था इस पर्सन के साथ फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, स्टेबल रिलेशनशिप का, और आपने इवन ये भी सोच रखा था कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इस साल आप सोच रहे थे इसको एक नाम देने की, इस रिलेशनशिप को जस्ट ऐसे ही ना रख करके एक कदम आगे बढ़ने की आपने सोच रखा था। लेकिन अब आपके सामने ये बड़े चैलेंजेस आ चुके हैं, और आपको अब काफ़ी हद तक सच्चाई पता चल रही है इस पर्सन की भी और इस रिलेशनशिप की भी। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स से देखिए नो डाउट आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप इस लेवल तक जा रहा था, लेकिन अब जब आपके सामने सच्चाई आ चुकी है तो मुझे लगता है अब आपको कदम पीछे खींच लेने चाहिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे नहीं लगता रिलायबल है, बिकॉज ये मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, हालांकि देखिए इनको ये तो पता चल चुका है वो थर्ड पर्सन इनको घास नहीं डाल रहे हैं, और इनकी शायद दाल गलेगी भी नहीं वहाँ पर। तो इस वजह से ये पर्सन जो है आपके ओर ट्रैवल करके आ रहे हैं। मे बी अगर ट्रैवलिंग मतलब बहुत दूर रहते हैं तो, अगर दूर नहीं रहते हैं तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको अब बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। ओके, क्योंकि देखिए ये रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देखा है, और देखिए जो नहीं भी देखा है वो आप देख पाएंगे अब, अगर आप अलग नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आ चुका है, क्योंकि देखिए अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप इस पर्सन को सुधरने का टाइम दें, या ऐसा कुछ करें कि लाइक एक चांस दिया जा सकता है टाइप। ओके, ऐसा कुछ मत करिएगा। अब डिसीज़न का टाइम है, और डिसीज़न आपको ही लेना है। उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, अंदर झांकने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप इस पर्सन के रिगार्डिंग अपना फाइनल डिसीज़न ले सकें। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए इसको लेकर के आपको कभी कॉन्फिडेंस एक्चुअली आया ही नहीं है जब से इन्होंने ये अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू करी हैं। तब से आप अपने ऊपर भी डाउट करने लगे हैं कि क्या मैं सही जगह पर हूँ, क्या मुझे एक बार रिव्यू करना चाहिए अपने डिसीजंस को लेकर के। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस टाइम पे घूम रही हैं, और आप अभी इंडिसाइसिव हैं। हालांकि आप अपने
कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको वैसे इस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लानी होगी अपने दिमाग, मतलब अपने आप को बाहर ले जाना होगा इस सिचुएशन से, एंड देन सोचना होगा बाहर से कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, देखिए, इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ आपको एक क्लैरिटी देगा सिचुएशन को लेकर के, लेकिन थिंकिंग हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही होनी चाहिए, मतलब ऊपर से चीज़ों को देखना। दैट मीन्स कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो, तो मुझे लगता है आप इस टाइम पे एक सही डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, इवन दो आप डर रहे हैं अपने डिसीज़न से, लेकिन मुझे लगता है आप सही डिसीज़न ले पाएंगे इस हफ्ते। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको ऑलरेडी काफ़ी हर्ट कर चुके हैं, और मुझे लगता है जैसे जैसे वो आपसे माफ़ी मांगेंगे आप और ज़्यादा इन पे आपको गुस्सा आने लगेगा, या फिर आपको इनसे और ज़्यादा हेट होने लगेगी। आपका प्यार तो वैनिश हो ही रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने आपको कितनी बार धोखे दिए हैं। तो नाउ मुझे लगता है ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करने वाले हैं इस हफ्ते, हालांकि आप मानने वाले नहीं हैं, मैं पहले ही बता दूं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आपका फाइनल आउटकम है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये फिर से मैनिपुलेशन पे आ गए हैं। देखिए अभी भी ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सब कुछ अच्छा है, तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हुई है वगैरह वगैरह। देखिए ये पर्सन अभी भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ अभी भी इनका इक्वल गिव एंड टेक टाइप चल रहा है। ओके, और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ आपके लिए हैं। आपको एक दो बार बहुत इम्पोर्टेंस दे करके दिखाने वाले हैं कि वो आपके लिए हैं, दैट्स इट। ओके, सो ऐसे पर्सन पे बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो वो आपके पास क्यों आ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो देखिए आपको लेकर के हाईली अट्रैक्टेड भी हैं और पैशनेट भी हैं। इवन दो थर्ड पार्टी हो सकता है इनके कुछ पर्सनल या फाइनेंशियल कुछ गोल्स हों उसके साथ जुड़े हुए, इस वजह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है अगर अट्रैक्शन की बात करें तो शायद आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ओके, और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन देखिए इनके इरादे जो हैं वो आपको पता चल चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसीज़न लीजिएगा। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए रिलेशनशिप बोझ बन चुका है, मुझे लगता है अब अगर आप चाहते हैं अपने मन चाहा फ्रूट अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, तो मुझे लगता है अब आपको एक गिव अप करना ही होगा। मुझे नहीं लगता ये पर्सन डिज़र्व करता है आपको। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और आप पहुँच जाएंगे करंट फीलिंग्स जानने के लिए। एक रीडिंग बनाइए उस पर। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।